Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें सुंदर सुबह दी है, अनेक सुंदर सुबह दी है। आज का नया दिन दिया है, नया महीना दिया है, मार्च की 1 तारीख आज हमारे सामने है। दिल की गहराई से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमने 1 फरवरी से और 29 फरवरी तक इस वचन को देखते चले गए। परमेश्वर ने एक एक दिन हमारी अगुवाई की, एक एक दिन हमें संभाला और इस महीने को समाप्त करने में परमेश्वर ने हमारी सहायता की। और आज फिर से नया महीना शुरू हुआ है। इस नए महीने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मार्च की 1 तारीख को मैं आप सबका स्वागत वेलकम करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज हम जीवित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं और बोल सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ हम बैठ सकते हैं।
ये है आनंद की भरपूरी कि आज का दिन परमेश्वर ने दिया है। मैं सब बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, आपका प्रेम हमें मिल रहा है, आप इस वचन को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी सेवा है जो भाई बहन इस सेवकाई में लगे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे भाई विनीत सिंह के लिए, वो हर रोज 200 लोगों को इस संदेश को भेजते हैं। हर रोज सुबह 200 परिवारों में ये संदेश जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, और इतने बहुत से भाई बहन हैं। हर दिन 2 से 3 हजार लोग इस संदेश को सुन रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यदि आप भी अपना सहयोग करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आप भी अपनी तरफ से जो आपके जानने वाले हैं इस संदेश को भेजें। परमेश्वर सुबह के समय हम सबको आशीष देगा ताकि हम बहुत आशीष का कारण बने और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, कांटों का मुकुट, संसार में कांटों का मुकुट मिलेगा। ये वर्ष, ये महीना जो हमारे सामने आया है, 2 महीने निकल चुके हैं, ये 30वां महीना आज से शुरू हो गया है। प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है, यशायाह उसका 53 अध्याय और उसके 5 पद में कहता है, वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, कुचला गया, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह मेरे अपराधों के कारण, इस संसार के तमाम लोगों के अपराधों के कारण घायल किया गया। उसके शरीर पर कोड़े मारे गए, शरीर को घायल कर दिया गया। इन दिनों जो लैंड के दिन चल रहे हैं, हम इसी बात को देख रहे हैं और आने वाले समय में पैशन वीक में इस दर्द को महसूस करेंगे, जो दर्द यीशु मसीह ने मेरे राब के लिए लिया है और हमें जीवन दिया है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु के कोड़े, जो 39 कोड़े उसके शरीर पर लगे थे, उसके कारण हम चंगे हुए हैं। जो लोग उसकी ओर देखते हैं, परमेश्वर उनको चंगाई देता है, और जो लोग उसकी ओर अपने आप को देखते हैं, वो लोग परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में लेते हैं और बीमारियों से बचते हैं। केवल यीशु का नाम ही हमें चंगाई दे देता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो हमें उठाता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसकी 5 और 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कल हमने समाप्त किया था 4 तक, आज हम 5 और 6 2 पदों को पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि जब हम मकीदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। 6 पद, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के इन लोगों ने बहुत संकट, क्लेश, परेशानी सही, जो आज के दौर में भी लोग ऐसी क्लेशों को झेल रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, यीशु के नाम का विरोध कर रहे हैं, यीशु के विरोध में लोग आ रहे हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये उस समय की बात है जब चेले यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू किया। ये पौलुस जो यहूदी था, लोगों को सताता था, इस वचन को मानता था, लेकिन लोगों को सताता था। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको शांति देना चाहता है ताकि हम आगे बढ़ें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये दिन आपने हमें दिया है कि आज के दिन में हम आपकी महिमा कर सकें, इस महीने का आरंभ हम कर पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज का सुंदर दिन आपके द्वारा मिला, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को, सारे श्रोताओं को आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हैं। यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु जी, एक एक दिल को छू ले, एक एक दिल को टच कर, इन द नेम ऑफ जीसस।
प्रभु जी आप दया के धनी है, हर एक दिल को साफ कर दे, हर एक दिल को प्रभु पूरी धो दे, हर आत्मा को शुद्ध कर दे प्रभु जी, ताकि हर जन आपके नाम से अपनी आत्मा में शुद्धिकरण को देख पाए और आपकी सामर्थ को, आपकी शांति को अपने जीवन में देख पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशीष दें। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़े और आपकी महिमा कान बने और इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, कांटों का मुकुट, कांटों का मुकुट जीवन में उन लोगों के साथ जो सच्चाई पर चलते हैं, क्योंकि दो पावर काम कर रही है, एक शैतान की पावर काम कर रही है, एक ईश्वर की पावर काम कर रही है। शैतान हमें परेशानी में डालता है, परमेश्वर हमें बचाता है। एक बचाने वाला है और एक मारने वाला है, एक नरक में डालने वाला है, एक स्वर्ग में लेने वाला है। यही है वास्तव में हमारे जीवन का बहुत गहरा रहस्य, जिस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता, जिस रहस्य को संसार के लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि आत्मिक संघर्ष रोज हमारे साथ है। हम आत्मिक संघर्ष में जीतकर आत्मा में अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, ताकि हमारी आत्मा शुद्ध रहे, पवित्र रहे और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। पौलुस ने अपनी यात्रा में इस बात को कहा, उसका आनंद कैसा है। जो व्यक्ति आत्मा में बढ़ता है उसका आनंद बढ़ता चला जाता है, और जो आदमी आत्मा में कमजोर होता है उससे हमें कभी आनंद नहीं होता। ये आत्मा का खेल है। हम आत्मा का शुद्धिकरण के लिए, आत्मा की शुद्धता की बात करते हैं, और यहाँ लिखा है 5 पद में, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। यात्रा में हैं, लोगों को संदेश देते हुए जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, और आज मकिदुनिया में आ गए हैं। मकिदुनिया में भी उनके शरीर को चैन नहीं मिला, क्योंकि क्या बात थी, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। यह है जो वास्तव में सच्चे व्यक्ति के साथ क्लेश होता है, सच्चे व्यक्ति के साथ परेशानी होती है, सच्चे व्यक्ति के साथ दुख में से उसको जाना पड़ता है। और ये कहता है पौलुस कि हमें चैन ना मिला, क्योंकि चारों ओर क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। आज लोग सोचते हैं हम क्रिश्चियंस का विरोध कर रहे हैं, मसीहों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रियो ये विरोध नहीं है, ये हमारे लिए उन्नति का कारण है। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जिसका विरोध होता है, इसका मतलब वो सही रास्ते पे चल रहा है, वो सही रास्ते पे। विरोध उसका नहीं होता जो गलत काम करता है, जो शराब पीता, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, उसका विरोध कभी नहीं होता है। लेकिन जो सच्चाई का संदेश देते हैं उसी का विरोध होता है, उसी का विरोध होता है। और इसका मतलब ये हमें आपकी ओर से ये मिलता है कि हमारा रास्ता सही है, हम सही रास्ते पर, गलत काम ना करते हुए भी क्लेश सह रहे हैं, गलत काम ना करते हुए भी जेलों में डाले जा रहे हैं, गलत काम नहीं करते हुए भी परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कहता है, भयंकर बातें थी तो भी दोनों को शांति देने वाला परमेश्वर ने, हम सबको शांति देने के वाले के लिए परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। तीतुस पौलुस के द्वारा प्रभु में आया था, उसकी आत्मा शुद्ध हो गई थी, और इसलिए उसको बताया गया, वो उसके आते ही शांति मिली। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो शांति से भर जाते हैं। जब एक दूसरे के जीवन को देखते हैं, उसको आत्मिक जीवन में बढ़ता हुआ, संसार में बढ़ता हुआ देखते हैं, तो खुशी होती, डाह जलन नहीं होती। आज लोग डाह से, जलन से भरे हुए हैं। यदि कोई आदमी बढ़ता है तो जेलसी होती है, डाह से भर जाते हैं। लेकिन प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। और इसी बात को कहता है मानसिक तैयारी। मेरे आपकी मानसिक तैयारी क्या है, मानसिकता में हम कितने मजबूत हैं, उस तैयारी को लिखते हैं। वह दुख भोगेगा और मरेगा, इस सामान्य ज्ञान से बढ़कर मसीह यीशु ने समस्त
यातनाओं को अपने ऊपर लिया। ये पहले से भविष्यवाणी की गई थी, वह दुख भोगेगा, मरेगा। इस सारे सामान्य ज्ञान को लेकर उसने सारे दुख सहे, मानसिक रूप से तैयार थे। जब हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो सारे दुख सहने को तैयार। हमें पहले से मालूम है कि संसार हमें तकलीफ देता है, शैतान हमें तकलीफ देता है, लेकिन परमेश्वर की शांति हमारे साथ रहती है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो लोग शरीर को घात कर सकते हैं लेकिन आत्मा का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। शरीर को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन आत्मा को घात नहीं कर सकते। उनसे मत डरो, उनसे मत डरो। ये जो क्लेश है वो हमारे लिए फायदेमंद है, ये जो तकलीफ है हमारे लिए फायदेमंद है, और इससे मसीह का ज्ञान और बढ़ता है, इससे मसीह का नाम लोगों तक और पहुंचता है। प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और इस चीज को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।